Everything is determined, the beginning as well as the end, by forces over which we have no control. It is determined for insects as well as for the stars, human beings, vegetables, or cosmic dust. We all dance to a mysterious tune, intoned in the distance by an invisible piper, said Albert Einstein. सिर्फ आइंस्टाइन ही नहीं, ऐसे कई महान थिंकर्स का मानना है कि एवरीथिंग इज प्री डेस्टिनेटेड। सो व्हाट आई मेंट बाय प्री डेस्टिनेटेड? वेल, अगर प्री डेस्टिनेशन को सिंपल शब्दों में कहा जाए तो एवरीथिंग वी डू इन आवर डेली लाइफ इज ऑलरेडी डिसाइडेड। आज सुबह खाने से लेकर 10 साल बाद रात में खाने तक, तुम्हारा इस वीडियो में क्लिक करने से लेकर वीडियो को यहाँ तक देखने तक, एवरीथिंग इज प्री डेस्टिनेटेड। फर्स्ट टाइम सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, बट बेयर विथ मी। इसी चीज का पता लगाने कि वेदर वी हैव फ्री विल और नॉट, 1980 में न्यूरो साइंटिस्ट बेंजामिन लिबिट ने एक एक्सपेरिमेंट किया जहाँ सब्जेक्ट को बोला गया व्हेन दे फील अर्ज टू फ्लेक्स देयर हैंड दे कैन, बट उन्हें ये याद रखना होगा कि वो किस समय अपना हाथ उठा रहे हैं। इन रिजल्ट हमें ये पता चला कि सब्जेक्ट के बताए टाइम एंड क्लिक किए गए टाइम में तो कोई डिफरेंस नहीं है, बट हाउएवर क्लिक करने के लगभग 1 सेकंड पहले सब्जेक्ट का सबकॉन्शियस माइंड एक्ट करना शुरू कर देता है। यहाँ याद रखना कि सब्जेक्ट के बताए गए टाइम के भी पहले, यानी कि सब्जेक्ट को जब लगता है कि वो क्लिक करना चाहती है उसके पहले ही उसका सबकॉन्शियस माइंड एक्ट करना शुरू कर देता है। वेल, हमें इससे ये पता चला कि हमारा एक्ट करने से पहले ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड में एक्शन शुरू हो जाती है। एंड याद रखना, वी कांट बीट आवर सबकॉन्शियस माइंड। It already knew. I'm trying to not have my mind read. Here's how the box works. My decision to push a button doesn't begin when I think it does. It's actually preceded by subconscious activity I'm not aware of, but that the machine can detect. Now, the machine isn't predicting which button I will push. It's determining when I'm about to push one before I know it. So where we have free will. नाउ इस डिटर्मिनेशन में थोड़ा सा डीप जाते हैं। मैंने इसे 2 सेपरेट पार्ट में डिवाइड किया है, नॉन फ्री विल एंड प्री डेस्टिनेशन। तो पहले बात करते हैं नॉन फ्री विल की। नॉन फ्री विल मीन्स हम जो करते हैं वो हम हमारी इच्छा से नहीं कर रहे होते हैं। इट मीन्स what we are doing today is influenced by our yesterday, and our yesterday influenced by day before yesterday, and it goes continue. So what I meant by doing something that we think we are doing is not really our own choices. Example, अगर तुम किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट देते हो, वो लगता तो है तुम्हें कि तुम उस पार्टी को अपनी इच्छा से वोट दे रहे हो, लेकिन तुम्हारे वोट देने के 5 महीने पहले जो तुमने टीवी में उस पार्टी की तारीफ सुनी या फिर अपने घर में उस पार्टी के किसी नेता के बारे में कुछ अच्छा सुना, उससे भी तुम्हारा चॉइस इन्फ्लुएंस होता है। So how you can say you have free will? जहाँ तुम्हारा एवरी एक्शन या चॉइसेस तुम्हारे किसी न किसी चीज से इन्फ्लुएंस होता है। तुम्हारे बैठने का तरीका तुम्हारे पापा से इंस्पायर्ड है, तुम्हारे खाना खाने का तरीका तुम्हारी मम्मी से, एंड सभी डिसीजन जो तुम्हें लगता है कि तुम ले रहे हो वो तुम खुद नहीं ले रहे होते हो। अब बात करते हैं कर्मा की। कर्मा से हम जैसे डिसीजन लेते हैं वैसे कॉन्सिक्वेंसेस पाते हैं। अब जब हमारा डिसीजन ही हमारा नहीं है तो हमारा कॉन्सिक्वेंसेस कैसे हमारा होगा? वेल, ये तो हो गई नॉन फ्री विल के एक्सप्लेनेशन, लेकिन अब बात करते हैं प्री डेस्टिनेशन की, जिसे डिटर्मिनेशन भी कहते हैं। डिटर्मिनेशन सेज दैट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, whether it is you, your parents, animal, stars, particle, atoms, everything that belongs in this universe has already a decided ending. If everything has decided ending, it means it has beginning as well. Yes, it has. But the question is, वो beginning है क्या जो हमारे past, present और future को इफेक्ट करता है? Answer is the Big Bang. जहाँ तक साइंस को पता चल पाया है, हमारे यूनिवर्स का स्टार्ट बिग बैंग से हुआ था, जिसमें अगर हम न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन लगाएं तो वो कुछ ये कहता है। Newtonian determinism says that the universe is a clock, a gigantic clock that's wound up at the beginning of time and has been ticking ever since according to Newton's laws of motion. So, what you're going to eat 10 years from now on January 1st has already been fixed. It's already known using Newton's laws of motion. Well, सिर्फ बाहर के कंट्री में नहीं, इंडिया में हुआ प्रसिद्ध रामाना महर्षि का भी यही मानना था। Said interesting things about this. Ramana Maharshi, you can read this, you're all good readers, I'm sure. It really came down to is everything predetermined, not just the big stuff, but how about the little stuff like moving this glass of water to the back of this table? And he said everything is predetermined.
अगर तुमने कभी गौतम बुद्ध के बारे में सुना होगा तो तुम्हें ये भी पता होगा उनके जन्म के बाद ये भविष्यवाणी कर दी गई थी कि वो आगे चलकर एक स्पिरिचुअल गुरु बनेंगे। शुद्धोनंदा जो बुद्धा के पिता थे, उन्होंने लाख कोशिश की कि उनका बेटा एक महान शासक बने जो अपने राज्य को संभाले। 29 साल की उम्र तक बुद्धा को राजमहल से बाहर नहीं जाने दिया। उन्हें महल में सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएगी, यहाँ तक कि महल से शुद्धोनंदा ने बूढ़े, बीमार या मृत व्यक्ति को बाहर रखा। बट जैसे कि उनकी किस्मत में लिखा था, उन्हें अपने महल से बाहर जाने का केवल एक मौका मिला एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। एल्बर्ट आइंस्टाइन एंड महर्षि रामानंद की बातों पर गौर किया जाए तो हमें ये पता चलता है कि हम खिलौनों की तरह हैं जिसमें किसी ने पहले से चाबी भर दी है एंड वो खिलौना चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। बट क्वेश्चन यहाँ ये भी है कि वो चाबी भरने वाला है कौन? क्या हमें कोई सुपर नेचुरल पावर कंट्रोल कर रही है और इसी सुपर नेचुरल पावर को लोग गॉड का नाम देते हैं? तो क्या ये प्रूव हो गया कि हमारे पास फ्री विल नहीं है? कहानी खत्म। वर्नर हाइंसबर्ग, जिनका मानना था कि डिटर्मिनेशन इज जस्ट नॉनसेंस एंड वी हैव आवर ओन फ्री विल एंड वी हैव आवर ओन विल टू एक्ट। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने बताया कि हर एटम की पोजीशन पहले से डिसाइड नहीं हो सकती है। एवरी एटम इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। उनका कहना था कि एक टाइम में एक एटम की मल्टीपल पोजीशन हो सकती है एंड हमारे हिंदू मैथोलॉजी में भी इस चीज को भगवद गीता में एड्रेस किया गया है। चैप्टर नंबर 5 वर्स 15, जिसमें लॉर्ड कृष्णा अर्जुना से कहते हैं, God does not involve himself in the sinful or virtuous deeds of anyone. अगर आने वाले फ्यूचर में टाइम ट्रैवल पॉसिबल होगा, जिसकी काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, तब तो हमें ये क्लियर हो ही जाएगा कि वेदर वी हैव फ्री विल और नॉट। पर कैसे, इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाकर रखी हुई है। ये वीडियो उसी वीडियो का कंटिन्यूएशन है। बट ये तो बात की बात होगी, टाइम ट्रैवल जब पॉसिबल होगा तब पॉसिबल होगा, लेकिन तब तक हम क्या करें? क्या हम हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है ये मानकर काम करना छोड़ दें जो अभी तक प्रूव ही नहीं हुआ है? और या फिर हम अपने प्रेजेंट के डिसीजन से अपने फ्यूचर डिसाइड करें जो कभी चेंज ही नहीं हो सकता है? Well, decision is in your hand, and remember, this is all just theories and different perception and little bit of my opinion. So ये पत्थर में लिखी कोई लकीर नहीं है कि तुम्हें ये मानना ही मानना होगा। तो अगर तो वीडियो पसंद है तो लाइक मार देना और ऐसी ही वाहियात वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर देना। शेयर तो कोई करता नहीं यार, बट बोलने में कह जाता है, इसलिए शेयर भी कर देना। तब तक के लिए गुड बाय एंड मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में।